जी हाँ, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं क्लास 9th के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर के अंदर अगर बात करें तो टिश्यू की। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था कि जो एनिमल टिश्यू था वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट के जो मैसेज या कमेंट्स आए थे कि सर इसमें कुछ डाउट है। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब बात करते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर बोल सकते हो कि जो कि हमारी बॉडी के जो आउटर मोस्ट लेयर है, लाइक दैट की स्किन है जो हमारी, वो एक प्रकार का एपिथेलियल टिश्यूज़ है। ओके, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स या सेल्स या टिश्यूज़ काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, दैट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू। अगर इसके अंदर बात की जाए तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो एक प्रकार की कवरिंग और लाइनिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑर्गन एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडीज़। जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव कवरिंग या लाइनिंग होती है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स या सेल्स काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है या एपिथेलियल टिश्यू होता है। ओके, द सेल ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड, मतलब कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है तो वो क्या करता है, एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए ये क्या होते हैं, टाइटली पैकेड होते हैं। अगर बात करें अपने प्लांट टिश्यू की तो उसके अंदर भी क्या था कि जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब कि वो अगर टाइटली पैक्ड होंगे तभी वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर उन दोनों टिश्यूज़ या उनके अंदर जो सेल्स हैं वो उनका अगर अरेंजमेंट है उनके अंदर अगर गैप हुआ तो वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये क्या होंगे कि इनके अंदर इंट्रा सेलुलर स्पेस है वो नहीं होता और ये टाइटली पैक्ड होते हैं, लाइक दैट। ये स्ट्रक्चर इनके बीच में कहीं स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये सेल्स हैं आपस में अरेंज हैं, टाइटली पैकेड हैं, इसीलिए ये होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब क्या है कि जो अगर इसकी बात की जाए तो प्रोटेक्टिव टिश्यू मोस्टली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम की, जो ये आपको दिया हुआ है। ये क्या है कि सेल के अंदर जो इस टिश्यू के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट है और इनका अरेंजमेंट नीचे अपनी जो फर्श की टाइल्स होती हैं वैसे होता है, क्योंकि और जहाँ पे ये अरेंज होते हैं जिनके ऊपर ये रखे होते हैं टिश्यूज़ या सेल्स, उनको क्या बोला जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा ही इन टिश्यूज़ या सेल्स को क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाता है और आगे ग्रोथ करने के लिए जो मैच्योरिटी प्रदान करता है। ओके, तो अब क्या है कि जो इनके अंदर ये लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अमंग द वेरियस ऑर्गन्स इज आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, कौन सा, ये एपिथेलियल टिश्यू, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड हैं और उनका कनेक्शन किसके साथ होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि जो फर्श है उसके ऊपर जो अपने ऊपर टाइल्स लगी होती हैं। ओके, ये सिंपल का डायग्राम है। अब क्या है कि अगर सिंपल की बात की जाए तो एक प्रकार की हमारी जो कैविटी होती है, कैविटी लाइक कि अगर माउथ से लेके हमारा जो एनस डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, माउथ से स्टमच और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, एनस तक ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर 2 चीज़ दे रखी हैं, एक तो दे रखी है लाइनिंग और एक दे रखी है कवरिंग, ये वाला कवरिंग और लाइनिंग। ठीक है, अब बात करें अगर लाइनिंग की तो लाइनिंग क्या होती है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के जो अंदर इसका जो प्रोटेक्शन का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, अंदर की तरफ की जो ट्यूब है या पाइप है तो उसके अंदर की तरफ जो प्रोटेक्शन का कवर है उसको बोला जाता है लाइनिंग। और अगर बाहर की तरफ प्रोटेक्शन का कवर है, मतलब कि इस पाइप को या ट्यूब को अगर प्रोटेक्ट किया जाए बाहर की तरफ से, दैट इज़ द कवरिंग। ओके, लाइनिंग और कवरिंग का पता लग गया। अब बात करते हैं सेकंड, कुबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ की। कुबॉइडल, द सेल्स आर क्यूब शेप्ड, मतलब कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्यूब शेप होती हैं, क्यूब लाइक आइस क्यूब देखी होगी आपने। द कुबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द किडनीज ट्यूब्स। अब जो किडनी की जो जितनी भी सेल्स होती हैं उनके अंदर कौन सा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ पाया जाता है। एंड डक्ट्स आर द स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड्स मतलब कि जो अपने स्लाइवा को सिक्रेट करती हैं, उनके अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर कौन सा, कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ पाया जाता है। ओके, और एक क्या होता है कि जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये जितने टॉल और होते हैं उतने वाइड होते हैं, लाइक दैट कि ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जितने लंबे होंगे उतने ही चौड़े होंगे। ओके, फिर बात करते हैं थर्ड, कोलुमर एपिथेलियम्स। इसके अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक चौक का डिब्बा है, उसके अंदर क्या है कि जो ये चौक का डिब्बा है तो उसके अंदर
इस प्रकार से नीचे की तरफ ये अरेंजमेंट होता है चॉक्स का, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो होते हैं कॉलुमर एपिथेलियम्स। कॉलुमर एपिथेलियम्स आर कॉमन इन कॉलम इन शेप। कॉलुमर्स एपिथेलियम फैकल्टी सिक्रेशन एंड द एब्जॉर्बेशन, मोस्टली जो सिक्रेशन और एब्जॉर्बेशन का फैकल्टी है उसके अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल द लाइनिंग ऑफ intestine and compose the columnar epithelium in the some organs are columnar epithelium has सीलिया प्रेजेंट और देयर आउटर सरफेस, जो सीलियस होती हैं मतलब एब्जॉर्बेशन और सिक्रेशंस के अंदर जितनी भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर काम करती हैं उनके अंदर जो पाई जाने वाली सेल्स या टिश्यूज होती हैं वो होते हैं कॉलुमर्स, मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, फिर लास्ट एंड फाइनल स्टेट्रीफाइड्स एपिथेलियम। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है तो उसके अंदर लाइक दैट की काफ़ी सारी लेयर्स के बाद, लेयर मतलब कि जैसे एक बुक रखी उसके ऊपर सेकंड बुक, फिर थर्ड बुक, फिर फोर्थ, तो वो पूरी क्या लेयर बन जाती है। या इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल केक या पेस्ट्री देखी होगी, पेस्ट्री के अंदर क्या होती है, काफ़ी सारी लेयर होती हैं, लेयर के ऊपर लेयर, ऊपर लेयर, फिर लेयर, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज़ द स्टेट्रीफाइड्स एपिथेलियम सेल्स आर द स्टेट्रीफाइड्स एपिथेलियम्स आर इज द मैनी लेयर्स, मतलब काफ़ी सारी लेयर्स की बनी होती है। स्किन एज एग्जांपल ऑफ द स्टेट्रीफाइड्स एपिथेलियम्स, स्टेट्रीफाइड्स ऑफ द लेयर्स प्रिवेंट द वियर एंड टीयर्स, मतलब कि जो पसीना और आंसू होते हैं उनके अंदर जो काम करने वाली जो लेयर्स होती हैं लाइक दैट कि जो हमारी स्किन की आउटर मोस्ट होती है, स्किन के अंदर क्या होता है एपिडर्मिस, डर्मिस, और फिर इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, स्टेट्रीफाइड्स एपिथेलियम्स। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरे का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया फिर से, और इसके चारों के चारों डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर मेंशन कर रखे हैं। ओके, थैंक यू।